कल तक जिन रिश्तों में कड़वाहट थी, आज वही देश भारत आने की तैयारी में है। जहां दोनों देशों के मध्य बयानबाजी चल रही थी, भरोसा एक दूसरे पर से डगमगा रहा था, लेकिन अब अचानक कनाडा के प्रधानमंत्री कार्नी भारत आने की तैयारी में हैं। सवाल ये है, क्या ये सिर्फ एक दौरा है, औपचारिक मुलाकात है, या यूरेनियम और गैस की आड़ में कोई बहुत बड़ी डील यहाँ पर पक रही है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या कनाडा अब भारत को एक रणनीतिक रूप में देख रहा है? जहां अब तक कनाडा के भारत के साथ इतने ज़्यादा संबंध खराब हो रहे थे खालिस्तानियों की वजह से, वहीं नए पीएम कार्नी के आने से क्या दोनों के मध्य जो संबंध हैं उनमें बदलाव आएगा? कनाडा के पीएम मार्क कार्नी जल्द आएंगे भारत। यूरेनियम गैस पर बड़ी डील यहां पर होगी, रिश्तों पर भी होगी बातचीत। जहां अब तक भारत और कनाडा के मध्य इतने ज़्यादा संबंध खराब थे, अब उनमें बड़ा बदलाव यहां पर देखने को मिलेगा। तो मार्क कार्नी की संभावित भारत यात्रा, जिससे भारत और कनाडा के मध्य नए संबंधों को आयाम यहां पर देखने को मिलेगा। तो खबर क्या आ रही है? कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी मार्च की शुरुआत में भारत आ सकते हैं। अभी हाल ही में दोनों की जो विदेश मंत्री हैं कनाडा के और भारत के, उनकी फ़ोन पर बातचीत हुई, और इसी की बातचीत के बाद में जो कनाडा के पीएम हैं, नए पीएम कार्नी, वो भारत की यात्रा पर आ सकते हैं मार्च 2026 में। यह जानकारी कनाडा में भारत के उच्चायुक्त दिनेश पटनायक ने दी है। तो यहाँ पर अलग अलग न्यूज़पेपर में आर्टिकल छपे, आप यहाँ पर देख सकते हैं। अमेरिका को दिखाई आंख, किस उम्मीद में भारत आ रहे कनाडा के पीएम। हाल ही में हमने देखा कि भारत जो कनाडा है, कनाडा और चीन के मध्य एक व्यापारिक डील होने वाली थी, लेकिन इसी डील की वजह से क्या हुआ कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा पर 100% टैरिफ लगाने की घोषणा कर दी। यानी कि कनाडा को धमकी दी गई, यदि वो चीन के साथ में कोई डील करता है तो उस पर 100% टैरिफ लगा दिया जाएगा। अब इसकी वजह से अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं कनाडा के लिए जो भारत एक ऑप्शन है, ऑप्शन के रूप में देखा जा रहा है कि कनाडा जो है वो भारत के जो यात्रा करेंगे पीएम, वो एक चाइना को छोड़कर, जिसकी वजह से अमेरिका ने कनाडा को धमकी दी है, अब वो भारत की यात्रा पर आएंगे। तो यात्रा का समय और महत्व देखें तो संभावित यात्रा होगी मार्च 2026 में, जो सामने आ रही है बातचीत। भारत कनाडा रिश्तों में एक सुधार की दिशा यहाँ पर अहम मानी जा रही है। हो सकता है जो अब तक रिश्ते खराब थे भारत और कनाडा के मध्य खालिस्तानियों की वजह से, जो पुराने पीएम थे उन्होंने काफ़ी ज़्यादा जो रिश्ते थे उनको जटिल बना दिया था भारत और कनाडा के मध्य। अब ऐसे में जो नए पीएम हैं कार्नी, वो भारत और कनाडा के मध्य जो संबंध हैं उनको कहीं ना कहीं नया आयाम दे रहे हैं। रिश्तों में एक तरह से जो चीज़ें हैं वो ठीक होती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। जयशंकर ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा है, जो हमारे विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, उन्होंने भी बातचीत की है। अपनी एक्स पोस्ट पर उन्होंने कहा कि आज सुबह कनाडा के विदेश मंत्री अनीता आनंद के साथ फलदायी वार्ता हुई है। हमारे बीच आपसी सहयोग को मजबूत करने की बातचीत यहाँ पर देखी गई है। भारत और कनाडा के बीच एक व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते CEPA पर औपचारिक वार्ता भी जल्द यहाँ पर शुरू होने की बातचीत कही गई है, जिसके लिए सहमति बन चुकी है। और इसी सहमति के बाद जो है कनाडा के पीएम भारत आने की यात्रा के लिए तैयार हो गए हैं। आर्थिक साझेदारी समझौता क्या होता है, जिसमें CEPA जिसको कहते हैं, तो इसके माध्यम से भारत और कनाडा के बीच व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता होगा CEPA, जिसमें औपचारिक बातचीत मार्च से शुरू होने की संभावना यहाँ पर जताई जाती हैं कि आने वाले समय में जो CEPA है उस पर बातचीत की जाएगी। CEPA होता क्या है जिस पर बातचीत चलाई जाएगी? तो CEPA का उद्देश्य व्यापार, निवेश, सेवाओं और सप्लाई चेन को मजबूत करना है। यानी कि जो व्यापार होता है, ट्रेड वगैरह होता है, किसी भी सामान को लेकर के, आयात निर्यात या सर्विसेज को लेकर के, इन्वेस्टमेंट को लेकर के, तो CEPA के अंदर उसको रखा जाता है। इससे दोनों देशों को आर्थिक लाभ होता है, न केवल एक देश को इससे फ़ायदा देखने को मिलता है, बल्कि जितने दो देशों के मध्य जब ये CEPA होता है तो उन दोनों ही देशों के मध्य लाभ होता है, और उन देशों से जो भी देश कनेक्टेड होते हैं उनको भी लाभ यहाँ पर देखने को मिलता है। भारत के लिए संभावित लाभ क्या हो सकते हैं? तो भारत के निर्यात में ज़्यादा से ज़्यादा वृद्धि देखने को मिलेगी, एक्सपोर्ट बढ़ेगा भारत का, IT, फार्मा और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा यहाँ पर देखने को मिलेगा, जिसमें IT, फार्मा में काफ़ी बढ़त भी है भारत की, तो इसमें और भी ज़्यादा और जो ऑप्शन है भारत के लिए निर्यात करने के, वो और भी ज़्यादा बढ़ते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। विदेशी निवेश में जो इजाफा है वो देखने को मिलेगा, भारत में विदेशी मुद्रा जो है वो आएगी, भारत में इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, टेक्नोलॉजी आएगी, तो इससे क्या होगा कि भारत में रोजगार के अवसर भी युवाओं के लिए बढ़ेंगे। कनाडा के लिए लाभ देखें तो भारतीय बाजार तक आसान पहुंच होगी, भारत एक बड़ी मार्केट है। चाइना के बाद एक ऑप्शन के रूप में भारत कनाडा को दिखाई दे रहा है। ऐसे में हम देख सकते हैं कि एशिया में जो बढ़ती हुई शक्तियां हैं वो हमें दिखाई देता है, रशिया, चाइना, ईरान और इंडिया हैं। तो ऐसे में चाइना वाले ऑप्शन बंद हो चुके हैं, रशिया का ऑप्शन बंद हो चुका है, तो अब कहीं ना कहीं जो कनाडा है उसको भारत का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है एशिया में। कृषि, ऊर्जा और टेक्नोलॉजी सेक्टर में यहाँ पर अवसर इसके देखने को मिल सकते हैं।
कूटनीति का अगर हम महत्व देखें दोनों के मध्य, तो पिछले तनाव के बाद रिश्तों को पटरी पर लाने की कोशिश की जा रही है, जहां अब तक कनाडा और भारत के मध्य इस प्रकार के संबंध रहे हैं कि दोनों के जो वीज़ा पासपोर्ट थी वो सारी सेवाएं भी बंद कर दी गई थी पहले पीएम के द्वारा। अब कहीं ना कहीं वो दोबारा से चालू हो सकेंगी। जो प्रवासी हैं वो फिर से इधर से उधर हो पाएंगे। आपसी विश्वास बहाल करने की दिशा में एक बड़ा संकेत यहाँ पर बताया जा रहा है, जहाँ से जो दोनों के संबंध हैं वो काफ़ी बेहतर हो सकते हैं। भारत कनाडा संबंधों का भविष्य, अब तक जहां संबंध इतने ज़्यादा खराब रहे थे, वहीं अब एक भविष्य मिलने जा रहा है दोनों के संबंधों को। आर्थिक सहयोग यहां पर बढ़ेगा, जहां दोनों देश एक दूसरे के लिए ऑप्शन बनते हुए नजर आ रहे हैं। रणनीतिक और कूटनीति संवाद यहां पर और भी ज़्यादा मजबूत होगा और कनाडा के लिए भारत एक ऑप्शन बनेगा, जहाँ हिंद महासागर में भारत की जो छाप है वो कहीं ना कहीं मजबूत होती हुई नजर आएगी। तो वहीं भारत भी अपनी छाप जो है वो पश्चिमी देशों में भी यहाँ पर देखने को मिलेगी। कनाडा जैसे पश्चिमी देश जो भारत की तरफ बढ़ रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत जो प्रभाव है वो यहाँ पर अगर हम देखें तो भारत कनाडा संबंधों का मजबूत होना वैश्विक राजनीति में एक नया संतुलन बनता हुआ नजर आ रहा है। जिस प्रकार से आज पूरा विश्व पूरी तरह से उथल पुथल में झुलसा हुआ है, ट्रेड वॉर पूरे विश्व में छिड़ा हुआ है, जहां अमेरिका अपने टैरिफ वॉर से अलग अलग देशों को कमजोर करने की कोशिश कर रहा है, वहां इस तरह के जो व्यापारिक समझौते हैं वो देश को और पूरे विश्व को स्थिरता की ओर धकेल रहे हैं। एशिया प्रशांत क्षेत्र में भारत की भूमिका और भी ज़्यादा मजबूत होगी और ये दिखाता है कि किस प्रकार से जो पश्चिमी देश हैं उनका भारत पर विश्वास बढ़ रहा है। अमेरिका की टैरिफ धमकी, अमेरिका ने जो कनाडा पर 100% टैरिफ लगाने की धमकी दी चाइना से डील करने की वजह से, इस प्रकार की धमकी हो सकता है कि अब जो कनाडा भारत के साथ में डील करने जा रहा है, जो दौरा होगा पीएम कार्नी का, तो उससे भारत पर भी इसका प्रभाव देखने को मिल सकता है। तो अभी क्या है कि अमेरिका ने जो कनाडा पर धमकी दी है, जिसका असर कनाडा पर देखने को मिला 100% की धमकी के बाद में चाइना और कनाडा की डील को लेकर के, तो हो सकता है कि इस प्रकार की जो घटना है जो कनाडा और इंडिया के बीच में अब डील होने वाली है, इसको लेकर के भी ट्रम्प का कुछ बयान आए। तो क्या भारत एक विकल्प के रूप में बन रहा है कनाडा के लिए, जहां चाइना एक विकल्प था वो अब छूट गया टैरिफ की वजह से जो धमकी दी है अमेरिका ने। अब कहीं भारत भी एक विकल्प के रूप में देखा जा रहा है। कनाडा भारत को एक बड़े बाजार के रूप में देखता है, क्योंकि भारत एक बड़ा मार्केट है। तो चाइना को छोड़ करके अब जो कनाडा है वो इंडिया की तरफ आ रहा है, रणनीतिक साझेदार के रूप में देखा जा रहा है। भारत के साथ CEPA कनाडा के लिए एक जोखिम करने का जरिया देखा जा रहा है, जहां पर एशिया में चाइना का साथ छोड़ते हुए अब कनाडा जो है वो भारत की तरफ बढ़ रहा है। अमेरिका कनाडा संबंधों पर प्रभाव देखें तो हाल ही में भारत और जो अमेरिका है, अमेरिका और कनाडा के संबंध खराब होते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। दोनों के मध्य जो तनाव है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। जिस प्रकार से अमेरिका अलग अलग देशों पर टैरिफ लगाया जा रहा है और अभी कनाडा पर 100% टैरिफ लगाने की धमकी दी, उसके बाद में जो दोनों के संबंध हैं वो काफ़ी ज़्यादा तनावपूर्ण हो चुके हैं। भारत अमेरिका संबंधों को देखें तो भारत पर पहले से ही अमेरिका के द्वारा 50% टैरिफ लगा हुआ है, लेकिन जहां भी दो देश आपस में मिलने की कोशिश करते हैं वहीं अमेरिका कुछ ना कुछ जो टैरिफ है उसको थोपने की कोशिश करता है। तो इससे क्या होगा कि हो सकता है कि इसका जो प्रभाव है वो भारत पर भी देखने को मिले। भारत और अमेरिका के संबंध खराब हो सकते हैं। हाल ही में क्या हुआ है कि अभी गणतंत्र दिवस पर EU की जो अध्यक्ष हैं वो भारत के दौरे पर आई, तो यहाँ पर भारत और EU के मध्य FTA देखने को मिला और अब कनाडा की यात्रा, जो कनाडा के PM है भारत की यात्रा पर आएंगे, तो इससे कहीं ना कहीं जो भारत की छवि है वो पूरे विश्व में मजबूत होती हुई दिखाई दे रही है। भारत अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए अलग अलग देशों के साथ में जो संबंध है उनको मजबूत करने की कोशिश में लगा हुआ है, जहाँ पूरे विश्व में ट्रेड वॉर छिड़ा हुआ है, पूरे विश्व में उथल पुथल मच रही है, हर देश की आर्थिक स्थिति करती हुई नजर आ रही है। वहीं जो भारत है वो अपनी आर्थिक स्थिति को संतुलित करने की कोशिश में लगा हुआ है। वैश्विक भू राजनीति में भारत की स्थिति देखें तो भारत एक भरोसेमंद और उभरती आर्थिक शक्ति के रूप में सामने आ रहा है। न केवल पश्चिमी देशों में, यूरोप में अलग अलग जो ऑप्शंस हैं वो भारत को अपने ऑप्शंस के रूप में देख रहे हैं। कनाडा सहित कई देश भारत को चीन के विकल्प के रूप में देख रहे हैं, जहाँ चीन के साथ दूसरे देशों के साथ संबंध अच्छे नहीं हो पा रहे हैं, वहीं अब चीन की जगह भारत को ऑप्शन के रूप में देखा जा रहा है। तो मार्क कार्नी भारत की यात्रा पर आ रहे हैं, जो काफ़ी बड़े बदलाव के साथ यहाँ पर देखने को मिल रहा है। न केवल आर्थिक स्थिति से बल्कि जो राजनीति है, राजनीतिक व्यवस्था से भी मजबूती देखने को मिल रही है, जहाँ पर कनाडा और भारत के संबंध काफ़ी अच्छे नए मोड़ की ओर यहाँ पर जाते हुए नजर आ रहे हैं। तो भारत के लिए काफ़ी अच्छी बात रहेगी, जहाँ EU के साथ FTA साइन होने जा रहा है, वहीं कनाडा के साथ में एक व्यापारिक डील भारत के लिए काफ़ी बड़ी बात यहाँ पर रहेगी। तो आज की इस वीडियो में इतना ही।